नमस्कार दोस्त। तो आइए हम लोग सीखते हैं टाइप नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्किल। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सर्किल के बारे में, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप का सवाल सारे सॉल्व कर लिए थे हम लोग वहाँ से। अब हम लोग आए हैं सेकेंड टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। इस सारे सवाल को जो हम लोग सॉल्व करेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, हम लोग इन सारे सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। और इसी के साथ आइए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। और आपने पूरे वीडियो को देखिए, अगर पूरे वीडियो को नहीं देखेगा तो आपको ये टाइप 2 का जो सवाल होगा वह समझ में नहीं आएगा। तो इसी के साथ आइए हम लोग क्या करते हैं, सवाल को कंटिन्यू देखेंगे। और आप देख रहे हैं मैथ क्लास बाय विष्णुदेव सर के साथ। तो इसी के साथ मैं आगाज़ करता हूँ और सवाल को आगे बढ़ते हुए और हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल दिया हुआ है नंबर 1, यदि किसी वृत्त के दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहता है। क्या कहता है कि दो समांतर रेखा है, एक वृत्त का दो समांतर रेखा है, उसके क्या दिया हुआ है कि उसके बीच की दूरी दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस दिया है। और उसके क्या निकालने के लिए कहता है, रेडियस निकालेंगे। यानी कि दो वृत्त के बीच की दूरी, यानी कि जब वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरने वाली कोई दो पॉइंट सर्कमफेरेंस को इंटरसेक्ट कराता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और केंद्र से केंद्र से होकर किसी एक बिंदु किस पर सर्कमफेरेंस के किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कराता है तो उससे जो किसी गई रेखा को क्या बोलते हैं, उसको रेडियस बोला जाता है। तो इसी के साथ आइए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। यहाँ से देखो, एक हमने क्या बना ली, यहाँ से वृत्त बन गया और यहाँ से दो समांतर रेखाओं की बात कर रहा है, बना लिए यहाँ से, और दूसरी समांतर रेखा यहाँ से बना ली। ठीक है, इस तरीके से दो समांतर रेखा हो गया है। ये दो समांतर रेखा, ये क्या है, इसका सेंटर है। ये इसकी पूरी दूरी दे दिया है, इसका दूरी यानी कि दो समांतर रेखाओं की दूरी, चाहे यहाँ से यहाँ तक मापे यहाँ से यहाँ तक मापे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से दे दिया है, ये क्या है, वो है सेंटर है ना। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर में। कितना में है, ये 10 सेंटीमीटर में है। तो ये दे A B C D और यहाँ है P Q। ठीक है, क्या है, P Q। आपको मालूम है इसके अकॉर्डिंग ये जो कोण बनाएंगे, यहाँ से ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ भी क्या बनाएगा कोण, ये 90 डिग्री का बनाएगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर करा दिया था। इसी के अकॉर्डिंग में आइए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सवाल इस तरीके के छोटे छोटे सवाल होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग सवाल को भी सॉल्व करते हुए आगे निकलेंगे। तो आइए सवाल में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ से सवाल को, सारे सवाल को। यहाँ से देखो, माना कि दो समानांतर है रेखा, क्या है, रेखा कौन कौन सा है, ए बी तथा क्या है, सी डी, दो समांतर रेखा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि क्या कह रहा है, कि सवाल ही कह रहा है कि दो समांतर रेखा है। उन समांतर रेखा यानी कि वह किस पर है, वह एक वृत्त पर है। दो समांतर रेखा यानी कि दो सर्कमफेरेंस के किसी दो बिंदु पर क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, दो पैरेलल रेखा, क्या, दो पैरेलल रेखा। ठीक है, क्या कहता है कि माना कि दो समांतर रेखा ए बी तथा सी डी है, सी डी पर क्या है, पी क्यू क्या है, वो आपस में लंब है। क्या है, वो लंब है ना। ये क्या है, आपस में लंब है, यानी कि दूरी है, लंब। तो इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आपको मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रेडियस इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इक्वल टू होता है, क्या होता है,
डायमीटर है ना, डायमीटर अपॉन 2 होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। यहाँ से अब हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। तो R इक्वल टू डी अपॉन 2 है ना, R इक्वल टू डी अपॉन 2। तो R हमको निकालना है, R निकालना है तो यहाँ से है ना, या इधर निकालो, कहीं भी निकाल सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो इसे यहीं पर निकालना है, केवल रेडियस निकालना है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, ये डायमीटर दे दिया है, यानी कितना है 10 है ना। तो R इक्वल टू 10 अपॉन 2 है ना, कैंसिल कराएंगे 5 निकलेगा। तो R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर निकाले। आपको मैंने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आइए हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। तो आइए दोस्त, सवाल नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर सवाल है, सेकंड नंबर सवाल में दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के 2 समांतर रेखाओं स्पर्श रेखा क्या करता है, खींची गई है, उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है। क्या है इसमें, पहले अभी जो हमने फर्स्ट नंबर सवाल का जो सॉल्व किए थे उसमें क्या निकालने के लिए कहता था, उसमें रेडियस निकालने के लिए कहता था। तो इसमें दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इसकी क्या निकालने के लिए कहता है, इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है। तो इसी के साथ आइए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये हमें क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, ठीक है, बोलेंगे 2 समांतर रेखा खींचने के लिए कहता है। 2 समांतर रेखा मैंने खींच ली और यहाँ क्या है, ये एक सेंटर है यहाँ से, ठीक है। इस सेंटर का दिया हुआ, इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस दे दिया है कि R बराबर कितना है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसका क्या निकालेंगे, पूरा निकालेंगे, यानी डायमीटर निकालने का था। तो A B C D, ठीक है, यहाँ ले लो P, और यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे तो यहाँ क्या ले लेंगे Q। यहाँ तो हमको मालूम नहीं, ये निकाल लेंगे हम लोग अभी सवाल के साथ में। और ये क्या है, ओ केंद्र, और यहाँ जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और एक वृत्त कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसी के साथ आइए सवाल को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सवाल दिया हुआ है कि क्या, फिर से मैं सुनाता हूँ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के 2 समांतर रेखा खींची गई है, बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो इसी के साथ आइए सवाल को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्व करते हुए हम लोग सवाल को आगे बढ़ेंगे। माना कि केंद्र O क्या है, केंद्र O वृत्त की है ना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या O इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। इसी के साथ तो त्रिज्या यानी कि R इक्वल टू कितना दिया हुआ, R इक्वल टू दिया हुआ है, R इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। तो OP या OQ इक्वल टू क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग है। तो आपको निकालना, क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, यहाँ से निकालना है। तो डायमीटर बराबर आपको मैंने बताया था, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 रेडियस होता है ना, 2 रेडियस होता है। तो हमको डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस होता है, तो हमको रेडियस मालूम है कितना है, 10 है। और यहाँ से क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन कराएंगे या तो जोड़ देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग में हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ना, PQ, ये टोटल निकालना है डायमीटर है। PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो OP प्लस
ओ क्यू, है ना, ओ पी प्लस ओ क्यू, इसका वैल्यू कितना है 10 है, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या निकाले हमने पी क्यू इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। क्या निकाले हमने डायमीटर निकाले, है ना, है ना, डायमीटर निकाल लिए, है ना, ये डायमीटर हो गया। यानी कि 2 इंटू 10 भी करते हैं तो भी हमारा निकल के आता उतना है। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इन सारे सवाल को सब नोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। मैंने ये निकाल लिया है, ये निकला कितना है, टोटल निकाले, टोटल डायमीटर निकला हमने, कितना निकाले यहाँ से 20 सेंटीमीटर का निकाला हमने, है ना। रेडियस कितना दिया हुआ था 10, और 10 इंटू 2 करते 20 होता, 10 प्लस 10 करोगे तो भी 20 होगा। तो हमने ये सारी सवाल को सॉल्व करते हुए मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं ऑफ करता हूं, और कल मैं आपके लिए फिर से अगले नेक्स्ट टाइप के सारी सवाल को सॉल्व करेंगे, और 2 क्लासेस में होगी। इन 2 क्लास के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी आपसे क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब से क्या होती है कि वीडियो बनाने की और इच्छा बेहतरीन होती है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।